बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स की हाल चाल ਤੁਹਾਡਾ ठीक हो। एक ही तर्ज की आप कढ़ाई खा खा के बोर हो गए हैं और अगर आपको सिंपल सा चिकन अच्छा नहीं लगता और अगर आपका दिल करता है कि आप होटल के भारी भारी बिल अदा करके तो मज़ेदार रेसिपी तैयार करें, तो आज आपको घर पे मैं बनाना सिखाऊंगी। छुट्टी वाले दिन दोपहर को रात को किसी की दावत में आप ये मज़ेदार सी कढ़ाई बनाइए और दाद वसूल कीजिए। सास भी आपके हाथ चूम लेगी, शोहर भी आपका गर्विदा हो जाएगा। इसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। लोहे की कढ़ाई में हम बनाएंगे जैसे कि रेस्टोरेंट वाले बनाते हैं। 1 किलो चिकन में मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर 2-2 पीस करके ऐड कर दिए हैं। फिर हम इसमें एक प्याज पेस्ट बनाकर शामिल कर देंगे। वैसे कढ़ाई में यूज़ नहीं होता लेकिन होटल वाले भी कर लेते हैं ग्रेवी बनाने के लिए, तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। फिर इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच ऐड कर देंगे। होटल वाले इसकी जगह पे पानी भी इस्तेमाल कर लेते हैं लहसुन का, तो आप लोग घर पे बना रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप इसका पेस्ट ऐड कर दीजिए। आधा कप हम इसमें पानी का शामिल कर देंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे हल्दी 1 खाने का चम्मच। हल्दी अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा कलर लेकर आती है सालन में। फिर हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया था, आप ये भी अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्का सा इसको हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अभी मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, तो 15 मिनट हमने इसका वेट करना है ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छे से स्टीम हो जाएं और इनका छिलका उतारने में आसानी हो जाए। और दूसरा ये कि जो चिकन है वो अंदर से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जब हम इसको पानी में इस तरह स्टीम में पकाते हैं ना, तो मिर्चों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाता है और जो चिकन होता है ना वो सख्त नहीं होता, बोटियाँ मतलब ऐसे चबानी नहीं पड़ती हैं, तो अच्छा सा जो है ना वो हो जाता है। उसके बाद जो पानी है इसका हल्का सा ड्राई करेंगे। उसके बाद हम फ्लेम अभी फ़िलहाल मैंने हाई रखी हुई है और इसमें अब हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल या घी। आधा कप इसमें ऐड कर लीजिए और भुनाई कीजिए। इसका सारा दारोमदार भुनाई पे है इस टाइम पे, ठीक है। अक्सर होता है कि लेग पीसेस कच्चे से रह जाते हैं। अगर बाकी बोटियां छोटी हैं, लेग पीसेस डाले हैं, तो आपने कंसंट्रेट जो है वो लेग पीसेस पे करना है कि गल गई हैं या नहीं, ठीक है। फिर मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। ये बड़ा ही खुशबूदार लगता है इसमें कढ़ाई में। तो अच्छे से जो है हमने कढ़ाई को तकरीबन 10 मिनट के लिए भून लिया। जैसे ही कढ़ाई का घी अलग से देखे बोटियों से अलग हो रहा है, तो समझ जाएंगे ये तकरीबन जो है हमारा चिकन भुन गया है अच्छे से। हमने क्या करना है कि हमने इसमें आधा कप जो है ना वो दही का शामिल कर देना है। दही के बगैर तो कढ़ाई वैसे ही नामुकम्मल सी लगती है, तो दही डालने के बाद हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है जब तक कि दही का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। और साथ ही इसके हम इसमें गरम मसाला 1 चाय का चम्मच ऐड कर देंगे। साथ इसके भुनाई के दौरान ऐड करें तो खुशबू और ज़्यादा अच्छी आती है। फिर हम इसमें क्या करेंगे कि 1 खाने का चम्मच क्रीम डाल देंगे। जो टेट्रा पैक क्रीम मिलती है ना, क्रीम से भी ज़रा टेस्ट जो है ना वो इन्हेंस हो जाता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा शिशका देने के लिए। उसके बाद जो है 1 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर दें और इसकी गार्निशिंग कर दें, जिस पे सब्ज़ मिर्चें, हरा धनिया और बारीक बारीक अदरक की काशें डाल दें। तो ज़बरदस्त सी हमारी जो है चिकन कढ़ाई तैयार है। इसको आप नान के साथ खा सकते हैं, गर्मा गर्म रोटी के साथ भी खा सकते हैं।